दिल्ली विज्ञान भवन में आज मीटिंग थी। किसान आंदोलन की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी बीच आज दिल्ली से हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं राजेंद्र आर्य जी, जो कि भारतीय किसान मजदूर और नौजवान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सीधा रुख करते हैं दिल्ली की तरफ और दिल्ली जुड़ते हैं राजेंद्र आर्य जी के साथ। जी राजेंद्र आर्य जी, क्या कुछ ताजा समाचार है, हमारे को क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, आज 2:15 मीटिंग शुरू हुई। जी 2:15 विज्ञान भवन की मीटिंग शुरू हुई और 3:45 तक मीटिंग चली। 3:45 लंच ब्रेक हुआ जी और उसके बाद लंच ब्रेक के 4:50 पर मीटिंग दोबारा शुरू हुई जी और तकरीबन 35 से 40 मिनट ही दूसरी मीटिंग चल पाई। कोई टी ब्रेक उसके बाद नहीं हुआ क्योंकि मीटिंग ही 35 से 40 मिनट चली है। जी जी तो जो तो उसमें कोई खास बात नहीं हुई किसी भी तरीके की। और जी लंच के बाद जब बात शुरू हुई जी तो पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल जी ने कहा कि आप इधर उधर की बात ना करो जी और आप ये बताओ कानून कब किस तरीके से और कितनी जल्दी वापस लेने हैं आपने। जी तो क्योंकि पहले जो हाफ में सरकार ने मना कर दिया था कानून वापस, उन्होंने बताया असमर्थता जाहिर करी थी, हम कानून वापस नहीं ले सकते। जी तो दूसरे हाफ में इसी बात से शुरू हुई बात। और तो जब बलबीर सिंह राजेवाल जी ने मेज पर हाथ मारकर ये कहा जी कम कोई बात मंजूर नहीं है, कानून जी वापस हर हालत में लेने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन सरकार के पास नहीं है। जी तो उमर कृषि मंत्री ने पूछा क्या सभी किसानों का यही रुख है या अलग विचार रखते हैं सभी किसान, क्या ये बात जो है इस पे सभी सहमत हैं या नहीं है। जी तो इस पर किसानों ने कहा सभी हम इस बात पे सहमत हैं। हाथ खड़ा करके किसानों ने ये कहा जी कि हमें कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं है। तो फिर वहाँ एक बात का डेड लॉक लग गया जी और जो आगे की बात थी जो एमएसपी की, उस पर इस मीटिंग में किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई। जी और इसके बाद फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा आगे की बात के लिए आगे तारीख दी है, 8 तारीख को समय दिया है, वार्ता का समय, जो 8 तारीख की अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है किसानों की सरकार के साथ। जी जी तो राजेंद्र जी, कितने मेंबर थे जो आज, कितने किसान जथेबंदियां थी जो आज मीटिंग में गई थी? विज्ञान भवन में ही मीटिंग हुई थी ये? हाँ, विज्ञान भवन में मीटिंग हुई, 42 लोग थे। जी और मीटिंग में शुरुआत में ठीक ठाक था माहौल। जो पहले जितना आर्ग्यूमेंट सरकार के लोग करते थे, कन्विंस करने की जो कोशिश करते थे, आज कंपैरेटिवली उन्होंने कम कोशिश की क्योंकि उनको ये रुख साफ हो गया है, जी किसानों का रुख साफ हो गया है कि किसान वापस करवाने की जो बात है उस पे ही अड़े हुए हैं। तो सरकार ने कुछ ज्यादा जद्दोजहद या ज्यादा कोशिश नहीं करी जी किसानों को कन्विंस करने की। और जब कोई ज्यादा बात नहीं हुई तो मीटिंग काफी छोटी चली और जी उसके बाद 8 तारीख का समय दे दिया गया। और सरकार के पास जो मुझे लगता है एमएसपी को लेकर भी कोई कंक्रीट जो बात है, प्लान है, वो सरकार के पास नहीं है। और जी जिस तरीके से स्वामीनाथन रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो एक्चुअल फार्मूला है वो C2 प्लस 50% लाभकारी मूल्य का फार्मूला है, पर सरकार A2 प्लस FL का फार्मूला लागू करके ये कह रही है कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी तो इस बार दूध का जला किसान छाछ को भी फूंक मार कर पिएगा। सरकार अब अपना कुछ ऐसा लेके आना चाहती है जो जिसमें कानूनी गारंटी या एक्ट की बात ना हो एमएसपी पर। जी और एमएसपी की बात पर, एमएसपी पर एक्ट बनाने की बात पर अड़े हुए हैं। और जी जिस तरीके से पिछली मीटिंग में सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा था जिसको किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया था। और सरकार ने कहा था ये कमेटी जो है कि किसानों, ये एमएसपी को इस तरीके से सेफगार्ड करेगी जैसे जिस तरीके से कानून सेफगार्ड करता है, यानी जिस तरीके से जैसा जैसा ऐसा उस तरीके का, ऐसी बात कर रही है। सीधी बात सरकार ये नहीं कह रही कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। हमने 2018 में 2 प्राइवेट मेंबर बिल जो भेजे थे वो राजू शेट्टी जी महाराष्ट्र से जो सांसद है उनके मार्फत भेजे गए थे, हमारे जो प्राइवेट मेंबर बिल है।
और जी। उसमें से एक कर्जा मुक्ति का था और दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून था। हम जी, जी। ड्राफ्ट ऑलरेडी लोकसभा में 2 साल पहले भेज चुके हैं और विधानसभा में इस बलराज कुंडू जी जो महम से विधायक हैं, उनके मार्फत हरियाणा का किसान ये बिल भेज चुका है और जिसपे सरकार ने चर्चा तक नहीं करी। कोविड का बहाना लेकर आनंद में विधानसभा की कार्रवाई सिर्फ चंद घंटे एक दिन चलाई और उसके बाद कोई बैठक नहीं हो पाई। तो पंजाब में भी ये न्यूनतम जी। एमएसपी पास जा चुका है और राजस्थान की गवर्नमेंट भी ये लेके आ चुकी है, पर क्योंकि राज्यपाल राजस्थान और पंजाब में सरकार के हैं, तो सरकार राज्यपाल ने उससे साइन नहीं करे और राष्ट्रपति ने दोनों मुख्यमंत्रियों को मिलने का समय नहीं दिया। तो इसमें तो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है, लीक है, वो भी उसमें भी बाधा सरकार बना रही है। तो आर्य जी, पूरा दिन जो आज मीटिंग थी वो सिर्फ एमएसपी पर ही बात होती रही या अन्य जो कृषि बिल कानून है उनके ऊपर भी बातचीत की गई कि खाली एमएसपी पर ही बात करते रहे आप लोग? देखिए, एमएसपी पर कोई बात ही नहीं हुई। कानूनी 3 जो कानून है उन्हीं पे बात हुई। जी। एमएसपी का कोई डिस्कशन नहीं हुआ किसी तरीके का। एमएसपी के ऊपर जवाब नहीं है सरकार के पास। ये जी। तो जो मैं पिछली मीटिंग की बात को रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बताना चाह रहा हूँ एमएसपी का सरकार के पास प्रेगमेटिक सोल्यूशन कोई ड्राफ्ट कोई ऐसा नहीं है। और सरकार अंत में ये कहा है नरेंद्र तोमर ने, अगर देश का किसान ऐसा चाहता है कि ये कानून वापस हो तो इसके बारे में अगली मीटिंग में 8 तारीख को चर्चा करेंगे। अब देश के किसान में वो किसको कंसीडर कर रहे हैं, आंदोलनकारियों को कंसीडर कर रहे हैं, या वो दूसरे संगठन जो उससे मिलके जा रहे हैं, या वो कोई सर्वे करवाने की बात है, कोई समीक्षा करवाने की बात है। आर्य जी, कहीं ना कहीं अभी 26 जनवरी जैसे आने वाली है और किसान जथेबंदियों ने ट्रैक्टर परेड का जो ऐलान किया है, तो क्या लगता है अब आने वाले दिनों में दोबारा से मीटिंग हो सकती है? दोबारा जल्दी मीटिंग होगी 8 तारीख से पहले या 8 तारीख के बाद? एक जो किसान ने राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च का जो प्रोग्राम किया है, वो पहले राजपथ पे आर्मी अपने टैंक और अपने शस्त्रों के साथ डिफेंस के लोग, हमारे सैनिक जो हैं देश के, वो मार्च करते रहे हैं, परेड में शामिल होते हैं। इस बार किसानों ने आह्वान किया है, इस बार किसान अपने औजारों के साथ, अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ परेड में शामिल होगा। जी। और उसी जगह पर, सेम जगह पर, इसका मतलब ये है वहाँ जो गणतंत्र दिवस की परेड है वहाँ डिफेंस या पैरामिलिट्री के लोग नहीं होंगे। किसान राजपथ पर इस बार कब्जा जमाएगा और उसी की रिहर्सल के तौर पे 6 तारीख को केएमपी पर एक ट्रैक्टर मार्च है जो 26 जनवरी के प्रोग्राम की रिहर्सल की जाएगी। जी। और तो बाकी भी तरीके, हाँ जी, 6 जनवरी को जो आप बता रहे हैं केएमपी पे ट्रैक्टर मार्च होगा, तो ये अब आज की जो मीटिंग है, अब तय हो गया कि आप 6 जनवरी को निश्चित तौर पे ट्रैक्टर मार्च, कितने ट्रैक्टर जो है इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे लगभग? 1000 इसमें ट्रैक्टर शामिल होंगे और ये जो ट्रैक्टर है से लेकर और अपना सांपला बहादुरगढ़ तक जाएंगे जी। और हजारों की संख्या में ट्रैक्टर होंगे। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, मीटिंग 8 तारीख को है और मीटिंग 8 तारीख को है। उससे पहले भी प्रोग्राम है हमारा, ये रहेगा, मार्च होगा और हर हालत में मार्च होगा। इससे पहले 25 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च था, वो सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसके चलते जो सरकार ने जो छोटी 2 मांगे मानी थी, मैं कहूँगा वो तो सिर्फ पूंछ निकली थी, हाथ की अभी बाकी है। पर उसके बावजूद भी वो 31 मार्च का हमने कैंसिल कर दिया था प्रोग्राम जी, ताकि कोई गतिरोध की बात ना हो। और ये जब वार्ता चल रही है कौन सी दिशा में लग रही है, तो हमारा फर्ज भी बनता है। आर्य जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि 8 जनवरी को मीटिंग दोबारा से रखी गई है, अगर 8 जनवरी को भी मीटिंग दोबारा से बेनतीजा रहती है तो क्या 26 जनवरी को किसान जो है अंदर दिल्ली की तरफ कूच करेगा 26 तारीख को? देखिए, 8 नहीं होता अगर 26 को करेगा। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो बजट भी पेश नहीं होने देंगे। हम लोग बजट पेश कर जाएंगे, कैसे ये बजट पेश, किसान की बात नहीं मानते तो बजट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या ढकोसला कर रहे हो जी? बजट तो लोकसभा में पेश होना और ऐसी रणनीति बन सकती है बजट पर। को लिखा है किसान आंदोलन।
जी, तो आज की मीटिंग में कोई खास बात नहीं हो पाई सरकार के साथ। आज भी कोई भी 1 इंच भी बात आगे नहीं सरकी है, सिर्फ तारीख मिली है। जिस तरीके से हमारी जुडिशरी में तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख, जी और आर्य जी, ढाक के 3 पात। जी आर्य जी, लगातार आप दिल्ली में हैं, क्या लगता है आपको? सरकार तारीख पे तारीख दे रही है, तारीख पे तारीख, तो क्या लगता है जैसे कि 26 जनवरी आने वाली है, क्या सरकार पे दबाव बनेगा? जिस तरीके से किसान जथेबंदियों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली के अंदर कूच करेंगे, परेड में शामिल होंगे, तो क्या लगता है सरकार कोई कदम उठा सकती है? दबाव बनेगा सरकार पर? देखिए, सरकार पर दबाव बनाने की हम कोई और कसर नहीं छोड़ रहे, जी और हर हालत में अपनी मांगे मनवाएंगे। कोई भी सरकार का, कोई भी पार्टी का, बीजेपी का कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र किसानों के इरादे में कमजोर नहीं कर सकता, किसानों के आंदोलन को तोड़ नहीं सकता। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे इरादे हिमालय से नीचे चट्टान की तरह मजबूत हैं, और मजबूती से, पूरी मजबूती के साथ हम मैदान में डटे हुए हैं। कोई खाद्य सामग्री की कमी नहीं है। गुरुद्वारों से, दिल्ली गुरुद्वारा से, प्रबंधक कमेटी से, आसपास के भाइयों के सहयोग से, गांव से राशन पानी की कमी नहीं है। बारिश में जरूर व्यवस्था फैल रही है, दिक्कत जरूर आ रही है, पर आंदोलन की रणनीति हमारी मजबूत है। और किसान तो देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये समय के तिरंगा टाइम हो गए, तारीख पे तारीख, जी देखो ये भी कहना चाहता हूँ, किसान को कमजोर समझने की भूल ना करो। ये किसान गरीब मजदूर हाथ नहीं, ये हथौड़ा है, और ये जो हाथ है, ये जो हथौड़ा है, ये लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। हम अपनी शर्तें मनवा कर यहाँ से जाएंगे, और किसान के अलावा, किसान इतना मजबूत है, और किसान के पास जो लड़ने का जो तरीका है, जो ट्रैक्टर से हमारे लड़ने के लिए आया है, जी तो सरकार के पास किसी तरीके का तोड़ नहीं है। सरकार को मूछ का सवाल नहीं बनाना चाहिए, धर्मिता छोड़ देनी चाहिए, और अपने सम्मान मिलने से भी। तो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस गरिमापूर्ण वो पौधे पर बैठे हैं, उनका ओहदेकार व्यक्तिगत तौर से उनका सम्मान करते अरे हैं। जी, लगातार मौसम भी जैसे हमें मालूम हो रहा है कि दिल्ली में बारिश का मौसम है, और किसान जो है खुली छत के नीचे बैठे हैं, तो किसानों को भी काफी ना कहीं समस्या हो रही है इस बारिश और पानी के इस चीज से। समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम की मार झेल रहे हैं किसान। समस्या बड़ी है, विकट है, भारी है, पर हौसले बुलंद है। हौसले से ही लड़ाई जंग जीती जाती है, साधनों से इतना कुछ नहीं बनता, हौसलों से साधन भी है। जी आर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।